नाटो के युद्धाभ्यास से पुतिन का पारा हाई। रूस बॉर्डर के करीब पहुंची नाटो की सेना। तो यूक्रेन पर 524 हथियारों से बोला हमला। पुतिन ने वही किया जो कहा था, यानी रूस यूक्रेन में नाटो की एंट्री हुई तो नतीजे बहुत घातक होंगे। यूक्रेन पर 19 नवंबर की रात भारी बमबारी की गई। रूस का 524 हथियारों से यूक्रेन पर हमला किया गया। रूस ने यूक्रेन के पावर ग्रिड को तबाह कर दिया। टेर्नोपिल की एक बड़ी बिल्डिंग पर हमला किया गया। हवाई हमले से यूक्रेन के कई शहर दहले। यूक्रेन के ज्यादातर शहरों में ब्लैकआउट हो गया। पोलैंड को अपने लड़ाकू विमान भेजने पड़े। ये हमला ऐसे वक्त हुआ जब यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की रूस के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दबाव बनाने के लिए तुर्की पहुंचे हैं। रूस ने फिर से यूक्रेनी शहरों पर हमला किया है। जानबूझकर आवास, शिक्षा सुविधाओं और अहम बुनियादी ढांचे को निशाना बनाया है। उनका लक्ष्य ज्यादा से ज्यादा नागरिकों को हताहत करना है। यूक्रेन में ज्यादा से ज्यादा विनाश और यूक्रेन को पीड़ा देने का है। सबसे खराब हालात टेर्नोपिल में हैं। 2 9 मंजिला इमारतें प्रभावित हुई। एक में आग लग गई, दूसरी तीसरी से 9वीं मंजिल तक पूरी तरह से नष्ट हो गई। सुबह 10 बजे तक 10 लोगों की मौत और 37 घायल, जिनमें 12 बच्चे शामिल हैं। यूक्रेन की सेना के मुताबिक 18 नवंबर की शाम 6 बजे से रूस ने ड्रोन और मिसाइल से बड़े पैमाने पर हवाई हमले शुरू किए। ये हमले 19 नवंबर की सुबह तक जारी रहे। रूस ने यूक्रेन के 3 शहरों को बनाया निशाना। लवीव, टेर्नोपिल और खार्किव पर हमले किए। 48 मिसाइलें और 476 ड्रोन का किया इस्तेमाल। 40 KH-101 क्रूज मिसाइल रूस ने दागी। 7 कैलिबर क्रूज मिसाइलों से भी किया अटैक। एक इस्कंदर M बैलिस्टिक मिसाइल भी दागी गई। जब रूस ने यूक्रेन पर हमला किया तो इस दौरान एक ड्रोन रोमानिया के एयर स्पेस में घुस गया, जिसके बाद आनन-फानन में रोमानिया के 2 यूरोफाइटर टाइफून और 2 F-16 विमान को पेट्रोलिंग के लिए भेजना पड़ा। वहीं पोलैंड के रेजोशो और लुलिन एयरपोर्ट को कुछ समय के लिए बंद भी करना पड़ा। बड़ी बात यह है कि यूक्रेन पर रूस ने बड़ा हवाई हमला किया है। फ्रांस के साथ 100 राफेल लड़ाकू विमानों की डील के ठीक बाद यह हमला किया गया। रूस ने यह भी ऐलान किया है कि फ्रांस से मिलने वाले राफेल लड़ाकू विमान से युद्ध के हालात में कुछ नहीं बदलेगा। कीव शासन को चाहे कितने भी युद्धक विमान बेचे जाएं, इससे मोर्चे पर स्थिति या युद्ध क्षेत्र में कोई बदलाव नहीं आएगा। पेरिस की तरफ से कीव को लगातार हथियार मिल रहे हैं, जिससे युद्ध को बढ़ावा मिल रहा है और ऐसा करके शांति स्थापना में किसी भी तरह से योगदान नहीं हो रहा है।